Liverpool would be amazing. मतलब Oh, self would. No, just sell no, Firmino, please, no. sell Firmino for like 40, 50, 60 million euros. Take that money or plus Firmino की जो बची हुई wages होंगी and just pay off Messi for a couple of seasons and you have front three of Salah, Mane and Messi. Hello and welcome back to the channel. And this is a different type of video which I'm attempting for the very first time. और वैसे तो normally मेरी list चल रही थी about the greatest players. और if you have seen my list then you know कि अभी अभी उसमें एक और position बाकी थी. But seeing as especially Barcelona के case में whatever is happening, I really thought कि मतलब I need to make a video about this. और especially before मतलब कि इससे पहले कोई डिसीजन आ जाए ऑब्वियसली मतलब इवन आई नीड टू टेक एन ओपिनियन अबाउट व्हाट माय फ्रेंड्स थिंक एंड व्हाट द एक्सपर्ट्स सो टू स्पीक जो भी मेरे सर्कल में है थिंक सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम अटेम्प्टिंग दिस एंड फॉर माय वेरी फर्स्ट शो आई हैव टू गेस्ट फर्स्ट इट्स शिखर हु इज अ Hello. मिडवे बिटवीन रियल मैड्रिड एंड यूवेंटस फैन वो आप लोग समझ गए होंगे Ronaldo fan. हाँ no need to say that Ronaldo fan. and the second one is Utsav and Utsav के बारे में मतलब मैं क्या बोलूं मतलब it is a bit of a sad story because अभी जब भी इसका नाम लूंगा तो साथ में I guess इसके रिएक्शन से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन से क्लब का फैन है so the title of this video is obviously which you'll come to know about the mess at Barcelona और before starting with our in-house Barcelona fan I would like to give a broad perspective कि अभी क्या situation है if you don't know or if I should say if you live under a rock you know कि अभी वहाँ पे क्या situation चल रही है basically there is a huge problem in the entire club starting from the board down to the management to the players we'll look थोड़ा बहुत in depth में starting थोड़ा सा मतलब personnel से लेके कि क्या issue है लोगों में कौन कहाँ पे इशू हो रहा है एंड गोइंग ऑल द वे डाउन टू द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग तो मिस्टर उत्सव वुड यू लाइक टू ब्रीफ अस कि अभी बार्सिलोना में क्या सिचुएशन है मतलब विदाउट बर्स्टिंग इनटू टीयर्स It's very hard. Without bursting into tears. ये ज्यादा गंदा क्लॉज मार दिया तूने. And क्लॉज है. Seriously ये पूरा एक क्लॉज के ऊपर बेस्ड है. So क्लॉज ये है कि as we all know Messi is leaving. Messi decided to go to whatever place Manchester City, Inter Milan, Inter Miami जो कुछ भी है. वो दैट इज अभी अनदर बार्सिलोना टॉपिक एक पोटेंशियल डेस्टिनेशन पे आएंगे बट व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम अभी जो है वहाँ पे ओके सो बार्सिलोना में मेन प्रॉब्लम अभी चल रही है प्रेसिडेंट बार्टोमेउ की कॉज 3-4 सालों में जब से उसने प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता है तब से बार्सिलोना का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है एंड जब से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है ट्रॉफीज कम होती जा रही है लाइक लिटरली एंड स्पेशली चैंपियंस लीग डूड चैंपियंस लीग फर्स्ट इज रोमा सेकंड इज लिवरपूल एंड थर्ड वन इज obviously I don't need to say this please we should already not बहुत go कुछ ahead हो चुका है So, and what is the especially situation with the board basically? अभी we'll get down to the management and the players, but अभी board पे क्या situation है? अभी बोर्ड विक्टर फंड अभी प्रेसिडेंट कैंडिडेट है ही इज रिक्वेस्टिंग इलेक्शंस थोड़ा प्रीपोन कर दिए जाए बिकॉज बार्टिमो की हालत खराब हो चुकी है एज वी कैन ऑल सी लाइक अभी कल ही न्यूज़ में था कि बार्सिलोना सपोर्टर्स जस्ट प्लास्टर्ड इनटू कैम्प नो और बार्टिमो के पीछे पूरे चले गए थे विद द स्लोगन्स रिजाइन बार्टिमो व्हाट आर यू डूइंग यू कांट इवन manage the greatest player in the world and all. So अभी काफी tense situation है but You mentioned you spoke about the greatest player in the world and board में तो issue है ही but speaking about the greatest player in the world वहाँ भी कुछ सब कुछ ठीक तो नहीं है. So what is going on there? अभी वापस चल ही रहा है because मेसी का as you all know facts आया था बोर्ड के ऑफिस में कि he is planning on leaving. So सबके जो reactions थे mixed थे. I guess अगर रोनाल्ड किनन को नई बार्सिलोना डेवलप करनी है so he should pass aside Lionel Messi because 2-3 सालों में he is gonna retire and what about Barca then?
उस आगे की सिचुएशन अभी से कैसे डिफरेंट हो सकती है. इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग. आई कांट से अबाउट इट लाइक. अगर इन हाउस हमारा बार्सिलोना फैन इज सेइंग कि इट इज वाइज टू लेट मेसी गो, तो मतलब इट शुड बी रियली बैड. बट मेसी के अलावा देयर आर आल्सो अ लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स एंड I mean, seeing the most recent game that was just 12-13 days ago against Bayern Munich, which I guess everyone knows what happened there. Messi was not exceptional, to put it lightly, but even all the other players, they didn't even put up a fight. So matlab it has been a disaster basically from top to bottom, not just club ke structure mein, but even on the pitch, the players that are there, the management that is there. In other than Messi, what are matlab Barcelona's options currently, or matlab how should they proceed, और क्या अभी वहाँ पे हो रहा है? Like, is there basically what I want to ask is there any future if and when that happens? कुछ क्या future होगा अभी बार्सिलोना का? बार्सिलोना का बेसिकली अभी तो अगर मेसी चला गया तो अभी सक्सेस रेट तो मुझे लग रहा है कि वो नीचे जाएगा ही बार्सिलोना का. What went wrong with बार्सिलोना, मतलब एक सुपर एक्सपेंसिव इन्होंने खरीदारी की बार्टुमो ने, डेम्बले, कुदिनो, ग्रीजमैन को, तो वो भी सब उतना इफेक्टिव नहीं थे. तो I guess ये जो downfall mostly शुरू हुआ that happened after Neymar sale in 2017. उसके बाद से spending it has been reckless to say the least. और उसके मतलब Utsav, if you'd like to weigh in about Barcelona's transfer strategy, और मतलब what are the players they have currently, और फिर मतलब आगे फिर उनका क्या future है अभी basically. Barcelona has the worst signing strategy right now because उनने 3 players, like literally 3 players, Coutinho, Dembele, and the third one is उन पे $400 million, yeah, $400 million यूज किए, and that too in Champions League जो 8-2 destroy हुई, उसमें Griezmann was sitting on the bench, Dembele was sitting on the bench, Coutinho scored 2 goals, but for Bayern. Coutinho is not a winger, like he's into center attacking midfielder role. So I just think Coutinho will play a lot better in Iniesta role, which was supposed to be starting today. Like अभी Ronald Koeman ने statement दिया कि he's gonna play Coutinho in Iniesta role, which is best for him right now. And when it's coming to another players like Suarez, Vidal, Rakitic, and all, PK. So Suarez right now is the top 5 players में तो strikers में आता है. As you can see, उसकी last performance is way better. So उसको एक टेलीफोन कॉल पे sack कर दिया. There must be some silver lining. I mean, it is Barcelona after all. ठीक है, हम everything with the सबसे पहले तो बोर्ड का तो बहुत बड़ा इशू है, and उसके बाद इवन मेसी का फ्यूचर भी सेफ नहीं है अभी, एंड बड़े उनके ट्रांसफर में उनके फेलियर्स तो रहे हैं, बट देयर आर स्टिल सम यंग प्लेयर्स जो अभी मतलब जो या तो अभी क्लब पे हैं या तो दे आर अबाउट टू जॉइन, या तो शिखर, इफ यूड लाइक टू टॉक अबाउट देम. हाँ, यंग प्लेयर्स तो हैं, वहाँ भी टाइम लगेगा सबको बिल्डअप करना उन्हें. मतलब इट्स लाइक एक कह सकते हैं मेसी जाने, मैं एक पॉइंट बोल सकता हूँ कि इट्स अ कंट्रोवर्शियल पॉइंट, पर मैं बोलूँगा कि बार्सिलोना इज प्योरली रिलायंट ऑन हिम. नहीं, कंट्रोवर्शियल बिल्कुल नहीं है ये, एवरीवन नोस दिस. I mean, I guess सबसे जो मतलब बायर्न वाले मैच के पहले जो उनकी लास्ट परफॉर्मेंस थी, दैट वाज अगेंस्ट नापोली. आई डोंट थिंक अगर मेसी नहीं होता, या आई डोंट थिंक अगर मेसी के बिना वो मतलब कर सकते थे ओवरकम नापोली को. And Napoli is far from one of the best teams in Europe, so मतलब it is pretty obvious. और उसके पहले भी बहुत बार it has been clear. So हाँ, it is not a controversial point, but हाँ, continue please. It's like बार्सा नहीं है, बार्सा मेसी है, और अगर मेसी जाएगा तो एक पॉजिटिव चीज भी है कि ठीक है, बार्सा को जब नए प्लेयर्स हैं वो उभर के आएंगे,
और मेसी एक हाई लेवल जो स्पोर्ट्समैन है, उसको नए एनवायरनमेंट मिलेगा खेलने के लिए, और टारगेट्स होंगे जो उसको मोटिवेशन मिलेगा उसको खेलने के लिए। I little bit disagree with you, Shikhar. बार्सिलोना के पास यंग प्लेयर्स हैं, but they are not using it. Like Ansu Fati, 17 साल का है यार, and He is brilliant. he's damn good, dude. He is brilliant. And the second one is Ricky Puig, midfield god है, he's supposed to be next Xavi of his age. तो बार्सिलोना के पास कम प्लेयर, ला मासिया like best academy अभी भी, but they are not harnessing its power. So like it's a debatable topic, but board to change. Well, just slightly deviating from the topic, मतलब not exactly deviating, but मतलब you spoke about La Masia. The last world class graduate from La Masia, according to me, is probably Thiago. I mean, he joined the club in 2000 and he moved to the senior team in 2010. That was 10 years ago, 2010 or 2011, something around that time. The La Masia doesn't really look like कि मतलब अगर talent है भी तो it is not able to come through to the senior team. जहाँ पे पहले एक route हुआ करता था हमेशा, जो golden generation थी under Pep Guardiola, अब वो route नहीं दिखता है. तो मतलब what are the alternatives? क्योंकि बड़ी सिल्वर लाइनिंग भी हम लोग को बहुत ढूंढ के कुछ निकालनी पड़ रही है कि हाँ रिकी पुइग इज गुड, अंसु फाटी इज गुड, कि हाँ चलो, दैट इज मतलब 2 players. You need to build an entire squad. ठीक है, okay, one more player, Ter Stegen, he is very good, agreed. 2, 3, maximum 4, 5 players if we include De Jong and 2 and Frankie De Jong is good. Frankie De Jong is good, yeah. तो वही मैं जानना चाह रहा था कि what do you think कि अब मतलब क्या next step होना चाहिए? Considering कि Messi leaves, अभी थियागो की बात की, so at that time Pep Guardiola was there. Pep Guardiola ने भी 4 साल लगे पूरी स्क्वाड बनाने में, तो उसने काफी नए प्लेयर्स लिए, काफी नए प्लेयर्स बेचे. So like at that time Alexis Sanchez was there, David Villa was there, but उस टाइम उसने भी बार्सिलोना की स्टेट यही थी, डाउनफॉल हो रहा था धीरे धीरे. सो वी बिल्ड अप द स्क्वाड जस्ट लाइक रोनाल्ड कीनन इज डूइंग, बट उस टाइम ही डिडंट हैव सम एजेड प्लेयर्स इन दैट टीम. लाइक एजेड प्लेयर्स अभी बार्सा में मैक्सिमम लोग 30 प्लस हैं, लाइक बुस्केट्स हो गया, पीके हो गया, मेसी, सुआरेज. बिल्डअप करना चाहिए, बट बाकी प्लेयर्स के बारे में बोलें, जैसे बुस्केट्स हो गया, बुस्केट्स didn't perform well this season, but he's still, जैसे तेरी वीडियो में, best center defensive midfielder, top 5, so he's still in the top 5 best center defensive midfielder in the world. But मतलब you still need a spine of experienced players. You cannot just ship everyone out. Just hope कि Ter Stegen गोल में रहेगा और उसके बाद बस De Jong और Ansu Fati सब कुछ संभाल लेंगे. I wanted to keep this video slightly focused on Messi alone. तो शिखर, I would like to आखिरी में 1-2 क्वेश्चन बस और पूछना चाहूंगा कि शिखर, वैसे किसी को भी नहीं पता, even the top journalists don't know, हम तो फिर भी 3 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं. हम लोग को तो क्या ही अभी बहुत आइडिया है, but just मतलब from a limited expertise, what would you like to say, या what do you think कि मेसी की potential destination का क्या हो सकती है, या any, मतलब not just one, even if there are 2 or 3 potential destinations. Potential destinations अभी फिलहाल तो Man City और Inter Milan. Obviously, मतलब he has friends in, I guess वैसे अगर of all the clubs I don't Guardiola. Yes, exactly. मतलब I don't think कि उसके अलावा कोई और, Pep is the reason obviously, और मतलब he has a friend, a little guy who known as Sergio Aguero. You might know of him. Yeah, अगर if he goes to Man City, मतलब they already have a style, they already have a system, they already have the players, especially an attack. Where do you think Messi fits? Because they have a pretty set front three basically. कि मतलब they have Sterling, Aguero and Mahrez are the 3 best players. Obviously they have Phil Foden, Bernardo Silva, Gabriel Jesus also coming off the bench. So they are pretty stocked in attack. मतलब they can field out 6-7 players in attack easily.
So where do you think if Messi is to join, where do you think he'll fit? In what position basically? Guardiola will decide. सब टेंशन उसी के ऊपर है पूरा, पर इट्स लाइक सीएफ पोजीशन पर खेलेगा ही। सीएम में सेंटर मिड में सीएम, तो फिर वे विल De Bruyne play the right side, like center midfielder, not at the back, but center midfield of Messi and De Bruyne. So that's not a 36-year-old Fernandinho. What an amazing that's midfield. They'll score 120 times, they'll concede 80. Okay, so this was Man City. And Utsav, what do you think about PSG's chances? I literally think PSG is supposed to be the best spot for Messi right now, because PSG के पास young talents की कमी नहीं है. They really need some old guy, like not old guy, but some experienced player to guide them through, and that's what Messi does. Front And three of it's, Messi, Neymar and Mbappe. Oof. The new trio, dude. Oof. Champions League. fire. So Shikhar, you went for Man City. Utsav, you are rooting for PSG. Not Man rooting City exactly, the Man City. So everyone, I guess 2 out of 3. Even I think, whether logically, even I think Man City should be the one. But I had a very wild shout. I wanted to say this on video. I know possible nahi hai for stylistically and financially, but Liverpool would be amazing. Sell Firmino for like 40, 50, 60 million euros. Take that money or plus Firmino की जो बची हुई wages होंगी and just pay off Messi for a couple of seasons, and you have front three of Salah, Mane and Messi. So I guess वैसे तो logically even I think it should be City, पर देखते हैं, we'll see what happens. So thank you for joining tonight. I really hope कि अगर इसमें आगे डेवलपमेंट हो तो we'll be able to get back together. और अगर कुछ मूव मटेरियलाइज होता है, which it looks like कि होगा ही अब तो very soon, so I guess we'll have to discuss क्या होता है. Especially I know our in-house Barcelona fan will be itching, तो कि frustration निकालने के लिए he'll need some platform कि क्या हो गया, कैसे हो गया. It is fun and all to talk about it right now, क्योंकि अभी technically he's still a Barca player. I guess from tonight's conversation, our Ronaldo fan, aka our Juventus, Real Madrid fan, Mr. Shikhar, he enjoyed the most. जो भी है बार्सिलोना में तो mayhem ही है. We'll see what happens, or we'll get back whenever something else materializes. So thank you guys for joining. I'll see you guys next time. Okay, bye bye. Peace out. Bye. Bye.